फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बेंगलुरु नेशनल चैप्टर द्वारा आयोजित एकल सत्कार एवं एकल श्री हरिरथ के शुभारंभ कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर मंचस्थ आदरणीय श्री रमेश अग्रवाल जी, आदरणीय श्री श्याम जी गुप्त साहब, आदरणीय श्री विमल सरावगी जी, आदरणीय श्री मुरारी लाल जी सरावगी साहब, एकल श्री हरिरथ के लिए दानदाता श्री मोहनलाल चौमानी जी, एकल अभियान के समस्त सदस्य एवं एकल अभियान के सहयोग करने वाले सभी भाइयों बहनों, सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जब इस कार्यक्रम में आने की मैंने सहमति दी थी, उस समय तक इतनी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं थी। मैंने अभी ओम बिरला जी का उद्बोधन सुना, उसके पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वचन सुने, और यहाँ से जो मंच संचालन कर रहे हैं उन्होंने जो जानकारी दी है और जो दानदाता मंच पर आए और उनको हमने सम्मानित किया, उससे मेरी को और ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूं, भावुक भी हूं। आप और हम सब जानते हैं, हमारा देश विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु होने की क्षमता है। सोने की चिड़िया भी था। ऐसा भी कहा जाता है कि देश में दूध दही की नदियां बहती थी। हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश अति प्राचीन है। आदिवासी अंचल में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की महती आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एकल संस्थान सक्रियता से प्रयास कर रहा है, बिना किसी सरकार के सहयोग से प्रयास कर रहा है, और दानदाताओं के आशीर्वाद से कर रहा है। मंच संचालन करता और दूसरे महानुभाव बार बार भामाशाह का नाम ले रहे थे। अब भामाशाह के बारे में आप सबको मालूम है, देश की आन बान शान के लिए जब महाराणा प्रताप ने सर्वस्व न्यौछावर किया और आर्थिक कठिनाई महसूस की, तो महाराणा भामाशाह ने महाराणा जी को अपनी सारी संपत्ति देश की आन बान शान के लिए लड़ने के लिए दे दी। और यही कारण है कि जब तक महाराणा प्रताप का नाम लेंगे, भामाशाह का नाम भी लेंगे। मैं ये मानता हूं कि आज इस संस्था को जो दानदाता दान दे रहे हैं, वो भी हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। और इसकी जानकारी जब आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को, छात्र छात्राओं को मिलेगी, तो वो भी जीवन भर याद करेंगे और ऐसे दानदाताओं को सम्मान की दृष्टि से देखते रहेंगे। भारत के करोड़ों आदिवासियों और ग्रामीण भाइयों को सामाजिक रूप से मजबूत करने की दृष्टि से
शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत करने की दृष्टि से, आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर करने की दृष्टि से, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से और सद्मार्ग पर चलने की दृष्टि से एकल द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं आप सबकी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं और सादर अभिवादन करता हूं। एकल विद्यालय के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी निर्णय एकल अभियान द्वारा किया गया है और मैं इस अवसर पर यह भी कह सकता हूं कि हमारे महापुरुष कह गए हैं, वो एक मुहावरा है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक इसी प्रकार से आप दानदाताओं के माध्यम से जहां सरकार और सरकार के अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं, वहां आप पहुंच रहे हैं। आपने एकल को पहुंचाया है और निश्चित रूप से एकल ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है जिसकी देश को महती आवश्यकता है। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति महान संस्कृति रही, महान संस्कृति आज भी है। वसुधैव कुटुंबकम की सोच को लेकर के हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, जियो और जीने दो। इस प्रकार की बहुत सारी बातों को लेकर के एकल विद्यालयों के माध्यम से आप बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं। मेरा अपना भी मानना है और मैं सोचता हूं आपका भी मानना होगा कि किसी एक समूह को, किसी एक वर्ग को, किसी एक समाज को नजरअंदाज करके देश का समुचित और संतुलित विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि सबको साथ लेकर के हम आगे बढ़े। निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा ही। और मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि जहां सरकार नहीं पहुंच रही है, वहां जन भागीदारी के रूप में आप अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दे रहे हैं और देश को महान बनाने की दिशा में, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 21वीं सदी भारत की सदी हो, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। आपने अपने एकल संस्थान में भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, सीता जी, हनुमान जी, इन सब के साथ साथ विवेकानंद जी का भी चित्र लगा रखा है। विवेकानंद जी ने बहुत पहले कहा था 21वीं सदी भारत की सदी होगी और उनके इस सपनों को साकार करने के लिए अनेक महापुरुषों ने इस बात को दोहराया है और आप इस काम को करने में सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आदिवासी अंचलों में रहने वाले परिवार को और उन बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने की महती आवश्यकता है और आप उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें मानवता प्रचारित करके सद्मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसकी महती आवश्यकता है। आप और हम सब जानते हैं कि हमारा देश लंबे वर्षों तक दूसरे के राजकाज में जीवन जीता रहा है। उसके कारण हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे अध्यात्म को नजरअंदाज करके
विकृति पैदा करने की उस समय कोशिश हुई है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा इन 75 वर्षों के पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आपको और हमको सबको इन 75 वर्षों में हमने जो काम किया है उसकी समीक्षा करना और क्या करने की आवश्यकता है उस पर विचार करना और ये निष्कर्ष निकाल करके कि आगे हमको ये कार्य योजनाएं बनाना है। इस प्रकार की कार्य योजना बना करके और आगे बढ़ने का प्रयास करने की जरूरत है। बहुत सारी जानकारी दी है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास हो रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रयास हो रहा है, नशा मुक्त करके उनको शारीरिक दृष्टि से सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयासों की महती आवश्यकता है और प्रचार प्रसार की दृष्टि से ये हरि रथ निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे वो दिन याद आ गए जब हम चुनाव लड़ते हैं या भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई योजनाएं होती है तो रथ के माध्यम से उसमें टीवी स्क्रीन वगैरह लगा करके गांव-गांव में जाकर के चौराहे पर उसको खड़ा करके वो परिदृश्य दिखाते हैं और जागृति लाने का प्रयास करते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो चाहें वो लोग करें, प्रेरित हो और प्रेरित होकर के स्वयं भी सुधरे, अपने परिवार के लोगों को भी सुधारने का काम करें और समाज को, मोहल्ले को सुधारने की दृष्टि से आगे आए। निश्चित रूप से जितने प्रकल्प आप चला रहे हैं प्रशंसनीय है, सराहनीय है, उनकी महती आवश्यकता है और इन सब महती आवश्यकताओं को आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की है। सारा वसुदेव, सारा ब्रह्मांड एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि समाज के शोषित, पीड़ित, पिछड़े हुए वर्ग जो लिखने पढ़ने की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ पिछड़े हुए हैं, उनका पिछड़ापन दूर हो और वो भी समाज की मुख्य धारा में आए। निश्चित रूप से हमारा ये काम देश में सुधार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व बंधुत्व के भाव जागृत होंगे, विश्व शांति की ओर हम कल आगे बढ़ेंगे, सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनेगा और जब ये वातावरण बनेगा तो निश्चित रूप से देश में अमन चैन आएगा और अमन चैन के लिए आप जो कार्य योजना बना करके काम कर रहे हैं निश्चित रूप से वो प्रेरणादायी होगी। बहुत कुछ बातें कह सकता हूँ परंतु समय की मर्यादा है, कहने की आवश्यकता महसूस करते हुए भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये जो हरि रथ पहले से भी शायद चल रहे हैं, आज से भी 2 हरि रथ का शुभारंभ हो रहा है। मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि इस हरि रथ के माध्यम से एकल ने जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं आप इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल करें। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, डिजिटल सिस्टम की भी आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा की भी आवश्यकता है
शिक्षा मानवीय और सद्मार्ग पर चलने वाली हो, इस प्रकार की भी आवश्यकता है। और आदिवासी अंचल में रहने वाले लोगों को ये बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी, जल संरक्षण की दृष्टि से भी, और जो जो प्रकल्प आप चला रहे हैं, जिस उद्देश्य से चला रहे हैं, उसमें उनका लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार की कोशिश आपकी है, ये सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। भारतीय वस्तु अपने लिए, इस दिशा में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी है। उसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, वेंचर कैपिटल फंड योजना आदि बहुत सारी योजनाएं। श्रेष्ठ भारत, नव भारत और आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से इन सब योजनाओं का लाभ उन अंचल के लोगों को भी मिले, इस प्रकार का प्रयास करने की भी महती आवश्यकता है। मैं बहुत आभारी हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आकर के। निश्चित रूप से देश में आप जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से काम करने वाली और संस्थाएं हो जाए तो देखते ही देखते भारत दुनिया का फिर से सिरमौर देश हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जन भागीदारी आप लोगों की है, और जहां जन भागीदारी होती है वहां सफलता की गुंजाइश 100% होती है। आपका ये एकल अभियान 100% सफल हो, इस प्रकार की शुभकामनाएं देते हुए आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप मेरे लायक कोई काम होंगे और मुझसे कोई अपेक्षा करेंगे, जरूर बताएं। मैं राज्य सरकार या भारत सरकार लेवल पर, हालांकि आप उनसे कोई सहयोग नहीं लेते, परंतु बहुत सारी योजनाएं ऐसी है, उन योजनाओं से आदिवासी अंचल के लोगों को लाभान्वित कराने का प्रयास करने की आवश्यकता है, वो करेंगे तो मैं उसमें सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ, तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।